केंद्र के निर्देशानुसार 1 जुलाई को राजस्थान के 45,000 गांव में एक साथ विकसित भारत जी राम जी योजना का शुभारंभ होगा। उधर मानसून के दौरान प्रदेश भर में आपदा प्रबंधन के बेहतर इंतजाम रहेंगे। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सभी विभागों के साथ जंबो बैठक की गई है। पांचना बांध के मामलों में कहा गया कि बिना बात का तनाव बढ़ रहा है और किसान ही किसान से लड़ने के लिए आगे आ रहा है। सौहार्द पूर्ण वातावरण और बातचीत हुई और दोनों पक्ष अब राजी हैं। कृषि मंत्री से कई मुद्दों पर बातचीत की एसोसिएट एडिटर विनोद सिंह चौहान ने। ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, प्रदेश में एक बड़ी चीज़ शुरुआत होने जा रही है, बड़ी चीज़ की। केंद्र के निर्देश के बाद 1 जुलाई से जी राम जी 45,000 गाँव में एक साथ शुरुआत होगी। विकसित भारत जी राम जी जो नया कानून लाया गया है, उसके नियम बन गए। देश भर में 1 जुलाई से ये काम श्रमिकों को मिल जाएगा। राजस्थान में 45,000 गाँव में एक साथ कानून चालू होगा। ये एक अद्वितीय उपलब्धि केंद्र और राज्य की होगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है दर्शकों की तरफ से कि अब प्री मानसून की बेहतर बारिश हो रही है, बुआई 20% हो गई है। ऐसे में किसान को अतिवृष्टि ओलावृष्टि की भी संभावना रहती है, मानसून सिर पर है, तो किस तरीके से अपन ने प्रबंधन करें आपदा प्रबंधन के? हमने उस दृष्टि से आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं, चाहे PHED है, चाहे इरिगेशन है, चाहे होम है, चाहे सिविल डिफेंस है, चाहे आर्मी है, चाहे पैरामिलिट्री है, सबके साथ बैठ के हमने एक बड़ी जंबो मीटिंग कर ली है और सबको निर्देश दे दिए हैं। डॉक्टर साहब, उर्वरक की आवश्यकता किसान को हमेशा रहती है। जैविक खाद की पहल राजस्थान में की जा रही है। अब किस तरीके से उर्वरक की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित किया जाएगा खरीफ के दौरान? देखो, वैसे हाइथोवा मच रहा है, कुछ लोग एक्स्ट्रा स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी, विशेषकर ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध हुआ, उसके कारण लोगों में एक चिंता बड़ी, क्राइसिस रहेगा तो लोग स्टॉक कर रहे हैं। कुछ डाइवर्जन भी हो रहा है, तो उन पर हमने नियंत्रण करने के निर्देश दे दिए। तो 10 जिले आपने चिन्हित भी करे थे जहाँ पर स्टॉक ज़्यादा किया जा रहा है, उनको लेके कैसे प्रभावी नियंत्रण रहेगा? वहाँ जांच की जा रही है कि कहाँ कहाँ ज़्यादा स्टॉक है और उन पर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने बिना वजह स्टॉक कर लिया। देखिए, पांचना का विवाद भी अब सुलझ गया है। कैचमेंट एरिया और कमांड एरिया के जो किसान हैं उनमें सहमति बन गई है और एक बड़ा विवाद था जिसका सहज तरीके से समाधान निकाला गया। और अब सरकार चाहती है कि 50 करोड़ रुपए खर्च करके नया सिस्टम डेवलप करके तमाम किसानों को साधा जा सके। देखो, वहाँ 2 समूह हैं, एक कैचमेंट एरिया के किसान और एक जो कमांड एरिया के किसान। कैचमेंट एरिया के किसानों की मांग थी कि उनको भी पानी मिले, तो 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति सरकार ने पिछले बजट में कर दी थी। एक बड़ा मुद्दा था जिसे सरकार ने हल करा। बिना बात का एक तनाव बढ़ रहा था, किसान ही किसान आपस में भिड़ने की स्थिति पे आ गए थे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है और दोनों पक्ष राजी हैं, प्रसन्न हैं। तो देखिए, कृषि मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि मौसम को देखते हुए बारिश की अधिकता आगामी दिनों में रह सकती है। जब मानसून की शुरुआत होगी उसको देखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। खरीफ को लेकर के उर्वरक की उपलब्धता हो, तो ऐसे में देखना होगा कि अब आगामी दिनों में किसानों को सिंचाई का कितना पानी मिल पाता है और मानसून से निपटने के क्या उपाय किए जाते हैं। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।